वेलकम बैक टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जूनियर मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास में लेने जा रहा हूँ। जूनियर मैथमेटिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप अपनी क्लास में आजकल पढ़ भी रहे हैं, जिसको HCF के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये जूनियर मैथ्स की क्लास है तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखा रहा हूँ और जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है ठीक उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये चीज़ें आप सीखेंगे आज। इससे पहले मैंने LCM वाला जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे चैप्टर है वो बनाया है, किसी ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, इसको आप GCD भी बोल सकते हैं, GCD, राइट, जहाँ पे आपका G है ग्रेटेस्ट, ठीक हो गया बच्चों, और D है आपका C है आपका कॉमन, ओके, और D है आपका डिवाइजर। तो ये नाम ज़्यादा अच्छा लगता है, जो क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं वो मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखते हैं, फैक्टर्स को वो थोड़ा कम जानते हैं, इनके लिए इसलिए उनके लिए ज़्यादा बेहतर है अगर वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट का मतलब आप समझते हैं जो सबसे बड़ा होता है, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो सबसे बड़ा हो और कॉमन भी हो सारे दिए गए नंबर में, और वो नंबर जो नंबर दिए गए हैं उन सबको डिवाइड भी कर सके। इसका मतलब जैसे मान लीजिए आपको ये दो सेट दे रखे 24 और 36, तो इनके लिए आपने एक GCD ढूंढना है। GCD क्या? एक ऐसा बड़ा नंबर जो कि 24 में भी आता हो, 36 में भी आता हो, और वो बड़ा नंबर 24 और 36 दोनों को डिवाइड भी कर सके, उसको ही आप GCD या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे बच्चों। दो मेथड इसको निकालने के लिए होते हैं, दो तरीकों से निकाला जाता है इसको, और वो दो मेथड्स की दोनों मेथड में यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो पहला मेथड है वो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। फैक्टर का मतलब है कि जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उन सारे के सारे नंबर्स के फैक्टर की एक लिस्ट बना लेंगे। अब फैक्टर्स क्या होते हैं देखिए, उसे समझिए। तो मेथड 1 से मैं यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप फॉलो करिए, एक बार ये समझ जाएंगे फिर आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों 24, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया बच्चों कि कभी भी आप LCM और HCF करते हैं तो उसके लिए आपको टेबल जरूर आनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं होंगी तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 24, देखिए एक नियम आप हमेशा जान लीजिए, रूल है, रूल ऑफ थंब है, हमेशा याद रखेंगे, कोई भी नंबर हो 1 से लेके कहीं तक का भी कोई भी नंबर हो तो वो 1 से जरूर डिवाइड होता है, हमेशा और हमेशा 1 से जरूर डिवाइड होता है। तो ये 24 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये 24 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे 2 से कैसे हो गया डिवाइड सर? तो देखिए कैसे हो गया, जैसे मैं यहाँ 24 लिखूंगा और यहाँ पर 2 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको 12 टाइम्स करूंगा तो 24 हो जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए ना, 12 2 जा 24 होता है ना, तो 12 ये आपका 2 से कट जा रहा है, तो यहाँ पे 2 इसका एक फैक्टर आ गया। तो 1 इसका एक फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद आप इस 24 को अगर 3 से डिवाइड करना चाहेंगे बच्चों तो 3 से भी कर सकते हैं। 3 8 जा 24, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर है। इसी तरीके से अगर इस 24 को आप 4 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये 6 टाइम हो जाएगा, 4 6 जा 24, ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 भी इसका एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप इस 24 को 5 से डिवाइड करना चाहेंगे बच्चों तो क्या होगा, 5 4 जा 20 और नीचे रिमाइंडर बच जाएगा, तब कि हमको रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो 5 से ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप इसको 6 से करना चाहेंगे
तो यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते हैं ये 4 टाइम्स 6 4 जा 24 और इसको कंप्लीटली कट कर देगा, तो 6 भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है, इसके बाद ये 7 से नहीं होगा, लेकिन इसी 24 को अगर आप 8 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 8 3 जा 24 कंप्लीटली कट कर देगा, तो 8 भी इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ पे आप 8 भी लिख देंगे। फिर ये 9 से नहीं होगा, लेकिन अब इसी को 24 को अगर आप 12 से करना चाहेंगे, देखिए 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, और अगर 12 से करना चाहेंगे तो 12 2 जा 24, फिर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 12 भी इसका एक डिवाइजर है। ठीक है, और इसके बाद ये खुद से भी डिवाइड होगा। कोई भी नंबर याद रखिएगा, रूल क्या है, कोई भी नंबर एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है और अपने आप से भी डिवाइड हो जाता है। तो देखिए इस 24 के जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे फैक्टर हैं। देखिए कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखिए 24 1 जा 24 तो 1 टाइम्स हो गया, 12 2 जा 24 तब भी कट रहा, राइट, 8 3 जा 24 तब भी कट रहा, 4 6 जा 24 तब भी कट रहा, 6 4 जा 24 तब भी कट रहा, 8 3 जा 24 तब भी कट रहा, 12 2 जा 24 तब भी कट रहा, और 24 1 जा 24 तब भी कट रहा। तो ये सारे बच्चों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे करते, मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं बच्चों। देखिए ये रिमूव कर दिया सारा आराम से। अब इसी तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हो, अब दूसरा नंबर आपको क्या दिया है बच्चों, 36 दिया है, तो इस 36 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 24 के करें वैसे ही करेंगे, तो 36 देखिए एक तो 1 से जरूर हो जाएगा, क्योंकि कोई नंबर 1 से जरूर डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है, तो 36 से भी होगा। इसके बाद देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से कैसे डिवाइड होगा, देखिए 36 है, यहाँ 2 करेंगे, 2 1 जा 2, फिर नीचे 1 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा, 2 8 जा 16, तो पूरा कैंसिल हो गया है ना। तो 2 इसका एक फैक्टर है, तो 2 यहाँ आ गया। ठीक ऐसे ही अगर आप बच्चों 3 से करेंगे तो ये 3 से भी हो जाएगा है। ये सब आपको आता है पहले से ही, आपने सब कुछ सीखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं 36 लिखता हूँ और इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तब भी हो जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गया, 6 बचा, 3 2 जा 6, पूरा कैंसिल हो गया। तो 12 जो आपका 3 है वो भी इसका जो है एक फैक्टर है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या देखिए 4 9 जा कितना होता है 36, इसका मतलब 4 से 9 टाइम्स कट जाता है, तो 4 भी इसका एक फैक्टर है। 5 कोई फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि 5 की टेबल में 36 नहीं आता, 5 की टेबल में कभी भी 36 नहीं आता। तो आपने क्या करना है, सिर्फ वो टेबल पढ़नी है जिसमें कि दिया हुआ नंबर आता है, उसी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो 4 में तो आता है 4 9 जा 36, लेकिन 5 में नहीं आता। 6 में आता है क्या 36 आता है, 6 6 जा 36, तो 6 भी इसको कैंसिल करता है, 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है। क्या 7 की टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42, तो 36 तो नहीं आता। क्या 8 की टेबल में 36 आता है, नहीं आता है, 8 4 जा 32 होता है, फिर 8 5 जा 40 हो जाता है, तो ये भी नहीं आता है। फिर क्या 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 4 जा 36, तो 9 से 4 टाइम्स कट जाता है, तो 9 के टेबल में भी ये आता है। फिर ये 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 12 के टेबल में आएगा। 12 3 जा कितना होता है बच्चों 36, अभी देखिए हमने 3 से 12 टाइम्स किया था, तो 12 से 3 टाइम्स भी तो कर सकते हैं, तो इसका 12 भी एक फैक्टर होता है। फिर 13 14 15 16 17 कोई नहीं होगा, आप करके देख लीजिएगा, लेकिन 18 होगा, 18 2 जा 36 होता है, राइट, 18 2 जा 36। फिर इसके बाद 19 20 से लेके 35 तक कुछ नहीं होगा, 36 होगा। तो बच्चों आप देखिए ये सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं, राइट, और ये सारे नंबर 36 के फैक्टर हैं। तो ये तो फैक्टर्स की बात आ गई। अब इन दोनों नंबर्स में हम कॉमन फैक्टर्स देख सकते हैं क्या है। देखो बच्चों कॉमन क्या है, मैं सबको सर्किल करता हूं ब्लू कलर से। देखिए 1 दोनों में आ रहा है ना,
तो ये इनका कॉमन फैक्टर है 1। 2 भी दोनों में आ रहा है तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। 3 भी देखिए दोनों में आ रहा तो 3 भी कॉमन फैक्टर है। 4 भी आ रहा है दोनों में तो 4 भी कॉमन फैक्टर है। 6 भी दोनों में आ रहा है तो 6 भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन 8 दोनों में नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में 8 है, नीचे कहीं नहीं है, तो 8 तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 12 को आप देखिए, यहां पे 12 आ रहा है और यहां पर भी 12 आ रहा है, तो 12 भी इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है, राइट। लेकिन 24 कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है। ऐसे ही 36 भी नहीं है। तो कितने कॉमन फैक्टर, इन दोनों के कॉमन फैक्टर कितने हो गए, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, राइट, और एक 12 हो गया। यही तो हुआ ना बच्चों। अब इन सब में आप देखो सबसे बड़ा और ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट तो 12 ही है, तो 12 ही इसका हो जाएगा GCD इक्वल्स टू 12, और आप कह सकते हैं HCF इक्वल्स टू 12। तो देखिए कितनी आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि मेथड 1 थोड़ा लेंदी होता है, उससे अगर आप निकालते हैं तो आपको 24 और 36 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिलता है, 12। इसका मतलब क्या है, 12 वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो 24 को भी डिवाइड कर देगा और 36 को भी डिवाइड कर देगा। आप कहेंगे कैसे कर देगा, तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे करेगा। देखिए 12 2 जा 24, फिर ऐसे ही करेंगे 12 3 जा 36, तो 12 ने 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये 12 इनका HCF है। तो बच्चों ये होता है मेथड 1 HCF निकालने का तरीका। आप कहेंगे थोड़ा लंबा हो रहा, चलिए मैं इसका मेथड 2 बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मेथड 2 बताता हूं, इसको डिलीट कर देते हैं, पूरा मिटा देते हैं बच्चों, आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा। गुड, ये देखिए, ठीक है, ये हमने मिटा दिया। ये तो मेथड 1 था। अब देखिए मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड क्या होता है मेरे बच्चों, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में कुछ नहीं करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, 24 को लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में और 36 को भी लिख लेंगे, और उसके बाद हम इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे, और डिवाइड करने के लिए इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। ठीक हो गया। अब उसके लिए देखिए क्या करते हैं, देखिए 2 का टेबल अगर हम देते हैं, सॉरी स्टाइलस लेते हैं यहाँ से, ओके, ये देखिए 2 का टेबल अगर हम लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24। ऐसे ही 2 का इसमें भी देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 2 जा 36 होता है। तो ये तो अभी देखे भी थे, इसके फैक्टर्स होते हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब 2 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है। 24 और 36 का कॉमन डिवाइजर कौन है, 2 है। अब हमने इस 12 और 18 का एक कॉमन डिवाइजर फिर ढूंढना है, लेकिन वो आपका क्या होना चाहिए उसको जानना जरूरी है। तो फिर से आप क्या कर सकते हो बच्चों, 2 से ही कर सकते हो। देखिए 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, अभी तो कैंसिल हो ही रहा था, ठीक है। अब देखिए अगर फिर आप 2 से करना चाहेंगे तो 2 3 जा 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। अब ये दोनों को तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो कि दोनों को डिवाइड करे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वो होगा 3। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 3 जो है ये प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर होते हैं जो कि 1 से डिवाइड होते हैं और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है, और ऐसे फैक्टर्स को प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। और जब आप प्राइम फैक्टर्स पे, प्राइम नंबर्स पे आ जाएं तो आगे करने की जरूरत नहीं। एलसीएम में तो आप 1 1 लाते थे, याद करिए, लेकिन यहां पे इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब कोई ऐसा नंबर आपके पास नहीं है जो 2 को और 3 को डिवाइड कर सके। क्या आप खुद सोचिए, किस कोई ऐसी टेबल है जिसमें 2 और 3 आता है, नहीं आता। एक साथ 2 और 3 किसी टेबल में नहीं आता। तो बस आप यहीं पे स्टॉप हो जाइए,
और स्टॉप होने के बाद ये जो नंबर्स आपको दिए हैं 2, 3 और 4, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो इनका HCF कितना आ गया बच्चों? वही आया जो इससे पहले आपने निकाला था, HCF 12। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो ये तो सिर्फ 2 ही डिजिट वाली प्रॉब्लम थी। चलो मैं आपको 3 डिजिट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं कैसे होती है। देखो बच्चों, ये नंबर है, आप थोड़ा सा तेज करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 18 के कॉमन फैक्टर्स देखेंगे पहले क्या क्या है। 1 है, ठीक है, 2 भी है, 2 9 जा 18, 3 भी है, 3 6 जा 18, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 6 3 जा 18 होता है, उसमें आ जाएगा। ठीक है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 9 2 जा 18 होता है। इसके बाद फिर किसी में नहीं आएगा, 18 में ही आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं 18 के। ऐसे ही आप 30 के फैक्टर निकाल लीजिए। 1 तो होगा ही होगा। 15 2 जा 30 होता है, तो 2 15 जा 30, 2 आ जाएगा। 3 10 जा 30, तो 3 भी आ जाएगा। 4 से 30 डिवाइड नहीं होता, 4 के टेबल में नहीं आता है 30, लेकिन 5 के टेबल में आता है। 5 6 जा 30, 6 के टेबल में 30 नहीं आता है, 7 के टेबल में भी 30 नहीं आता है, 8 के टेबल में भी 30 नहीं आता है, 9 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, राइट। 6 5 जा 30, आई एम सॉरी, देखिए 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30, लेकिन 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा, लेकिन 10 में आएगा। 10 3 जा 30, फिर 11 में नहीं आता कहीं पे, 12 में भी नहीं आता 30, 13 के टेबल में भी नहीं आता, 14 के टेबल में भी नहीं आता, लेकिन 15 के टेबल में आता है। 15 2 जा 30। इसके बाद क्योंकि अब कोई नंबर नहीं बचता है, तो सिर्फ और सिर्फ 30 आ जाएगा। 16 से लेके 29 तक कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये इसके फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही आप बच्चों 54 के फैक्टर्स बना लीजिए। 1 तो होगा ही होगा, और खुद 54 भी होगा, उसके बीच में 2, 27 2 जा 54, फिर 3 से भी होगा। देखिए देखिए मैंने कैसे करा बच्चों, थोड़ा जल्दी किया इसलिए शायद आपके समझ में ना आए, टेबल पता होने चाहिए। 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, और फिर 1 बचा, और फिर यहाँ पे 4, 2 7 जा 14। तो 2 से कितने टाइम्स कट जा रहा है? 27 टाइम्स कट जा रहा है, इसलिए 2 जो है 54 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही आप 3 से करके देख लीजिए बच्चों। फिर आप 3 से कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आप 54 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए। क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 1 जा 3, फिर 2 बचा, 3 5 में से -3 करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 4 को नीचे उतारेंगे, 3 8 जा 24, देखिए पूरा कैंसिल हो गया। तो 3 भी इसका एक फैक्टर है। फिर आप देखेंगे 4 इसका फैक्टर नहीं होता, क्योंकि 4 के टेबल में कभी भी ये आपका 54 नहीं आता। कैसे? देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे, 54 लिखेंगे, यहाँ पे अगर आपने 4 लिखा तो 4 1 जा 4, 1 आया 14, अब 4 3 जा 12 होता है देखिए, और नीचे कितना बचेगा? 2। तो हमको लाना कितना है? 0। 0 तो आ नहीं रहा, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, 5 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 6 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि 6 9 जा कितना होता है? 54। 7 इसका फैक्टर नहीं होगा। 8 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 9 इसका फैक्टर होगा। 9 6 जा 54। फिर इसके बाद आप देखेंगे 10 इसका फैक्टर नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 के टेबल में भी 54 नहीं आता। ठीक है, 13 में भी नहीं आता, 14 में भी नहीं आता। ठीक है, 15 में भी नहीं आता, 16 में भी नहीं आता, 17 में भी नहीं आता, लेकिन 18 के टेबल में 54 आता है। 18 3 जा 54, आपको पता होगा। देखिए 18 3 जा 54 का मतलब 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 3 2 5, देखिए 54 आ रहा ना। इसी जब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करने में अगर 54 आ रहा है, तो 54 को 3 से डिवाइड करने में 18 भी आएगा। तो 18 भी इसका एक फैक्टर है। इसके बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 कहीं नहीं आएगा, लेकिन 27 फिर इसका फैक्टर होगा। तो ये इतने सारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर्स देखें बच्चों कौन कौन से हैं। तो कॉमन जो फैक्टर्स हैं उनको देखेंगे। देखिए 1 तीनों में है तो ये कॉमन फैक्टर है, राइट। 2 भी तीनों में है तो ये भी कॉमन फैक्टर है। 3 भी तीनों में है तो 3 भी कॉमन फैक्टर है। 5 लेकिन तीनों में नहीं है तो 5 नहीं हो सकता,
लेकिन 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है बच्चों, 6 कॉमन फैक्टर है। अब देखिए 9 तीनों में नहीं है तो 9 कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 10 भी तीनों में नहीं है तो 10 भी नहीं होगा, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं 15 भी नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो अब कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, इनमें सबसे बड़ा है 6। तो इसका जो HCF होगा इन तीनों नंबर का 18, 30 और 54 का HCF 6 आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो जो आपने ये लिस्टिंग करी फैक्टर्स की, उस हिसाब से 6 आया। चलो जल्दी से चेक करके देखते हैं क्या डिवीजन मेथड से भी 6 आ रहा है। ठीक है, चलो तो क्या नंबर्स थे बच्चों, मेरे पास नंबर था 18, ठीक है, मेरे पास नंबर था 30, मेरे पास नंबर था 54। पीछे देखें, हाँ देखो यही था 18, 30 और 54। फिर इसको करते हैं, तो अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम किससे डिवाइड करते हैं बच्चों, मान लीजिए 2 से करते हैं। मेरे को एक सीधी लाइन चाहिए इसके लिए, तो मैं इसको सीधी खींच लेता हूँ, इसको यहाँ से सीधी खींच लेता हूँ। ठीक है, अब डिवाइड करता हूँ। 2 9 जा, स्टाइलस ले लेते हैं, 2 9 जा 18, कैंसिल हो गया 9 टाइम्स। 15 2 जा 30, तो 15 टाइम्स ये भी कैंसिल हो गया। और 27 2 जा 54, ऐसा होता ही नहीं होता है, देखिए कैसे, 2 9 जा 18 आ रहा है, और यहां से आप देखेंगे 15 2 जा 30 ये भी आ रहा है, और 27 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 54 तो आता है। तो ये डिवाइड हो गया। तो 2 जो है ये कॉमन डिवाइजर है इन तीनों का। ओके, अब देखेंगे 2 से अगर हम करेंगे तो अब 2 से तो कोई जाता नहीं। 3 से करके देखते हैं क्या 3 से ये जा रहे हैं। 3 देखिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 हो गया। अब बच्चों ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, मतलब या तो 3 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 5 भी या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। ऐसे ही ये 9 है, या तो ये 9 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर अब हमारे पास नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, मतलब किसी भी टेबल में ये तीनों नहीं आते हैं। तो हमने इसी स्टेज पे रुक जाना है, जैसा कि हम इससे पहले रुके थे, और हमने फोकस करना है इन दोनों नंबर पे, इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो HCF कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, जिसको आप क्या बोल लेते, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, DGCD। तो ये 6 आ गया। इससे पहले भी क्या 6 आया था, 18 30 54 का। देखिए क्या है, 18 30 54, इसका 6 आ रहा है डिवीजन मेथड से। इससे पहले देखें, ये देखिए यहां पर भी 6 आ रहा है जब आप इनके फैक्टर्स को लिस्ट करके करते हैं। देखिए कितना आसान है। बस ये है कि आप ये ना सोचें कि एकदम आंख बंद करके पलक झपकते ही ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड सिंस यू आर अ चाइल्ड। तो आपको बहुत मेहनत करनी भी चाहिए, इनसे आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे और आगे आप अच्छी तरीके से इसको कर भी पाएंगे। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है वो, राइट, 12 18 एंड 36। ठीक है, अब फिर मैं दोनों मेथड कर रहा हूं बच्चों आपके लिए। देखो पहले मैं 12 के फैक्टर्स इकट्ठा कर लूं, 1 तो होगा ही होगा क्योंकि 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, 12 भी होगा। 3 4 जा 12, 3 इसका फैक्टर है। 4 3 जा 12, 4 भी इसका फैक्टर है। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 12 आता है। 7 8 9 10 11 किसी में नहीं आता, तो ये 12 के फैक्टर्स है। ठीक है, 1 3 4 6 12, ये 12 के फैक्टर्स है। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही आप 18 के फैक्टर्स देख लीजिए। देखिए 1 तो होगा ही होगा और 18 भी होगा। अब देखिए 2 के टेबल में 18 आता है, यस आता है। तो यहाँ पे हम एक चीज भूल गए बच्चों, 2 भूल गए। देखिए क्योंकि 2 6 जा 12 भी तो होता है, तो 1 2 3 4 6 12 है। आई एम सॉरी, मैं 2 भूल गया था। अब ऐसे देखिए 1 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, लेकिन 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में 18 नहीं आता, लेकिन 6 के टेबल में 18 आता है। 6 3 जा 18, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 9 के टेबल में आता है। 9 2 जा 18। ठीक है, तो ये आपके 18 के फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 6 9 एंड 18। अब ऐसे ही आप क्या करें, 36 के फैक्टर्स देख लें।
1 तो होगा ही होगा और 36 भी होगा। उसके बीच में 18 2 जा 36 होता है, ठीक है। 18 के टेबल में 36 आता है, इसलिए 18 2 जा 36, 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 36। और यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 2 1 जा 2, ये 1 आ गया, 6 हो गया, 2 8 जा 16, ये कैंसिल, 0 आ गया। तो 18 टाइम जा रहा है, तो इसका मतलब 2 इसका डिवाइजर है। ऐसे ही 3 भी इसका डिवाइजर होगा, क्योंकि 12 3 जा कितना होता है, 36। 12 इंटू 3 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 36 को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 6, 3 2 जा 6, नीचे कैंसिल, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 भी इसका एक डिवाइजर है। 4 के टेबल में 36 आता है क्या, बस सोचिए, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 4 9 जा 36, बिल्कुल कॉमन है। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, यस, 6 6 जा 36। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, लेकिन 9 में आता है, 9 4 जा 36। फिर 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, लेकिन 12 में आता है, 12 3 जा 36, ठीक है। 12 के अलावा और क्या होता है, यस, 18 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स इनके हो गए। अब इनमें देखिए सबसे कॉमन फैक्टर देखिए 1 सब में कॉमन है, तो 1 इनका कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये 2 भी सब में कॉमन है बच्चों, तो 2 भी इनका कॉमन फैक्टर हो गया। अब आप 3 देखेंगे तो 3 भी इनका कॉमन फैक्टर है, तो 3 भी रह गया। देखिए 4 जो है वो सिर्फ 2 में है, तो 4 नहीं हो सकता। ऐसे ही देखिए 6 तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 6 भी इनका कॉमन फैक्टर है। लेकिन 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 12 में 9 नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 में ही आ रहा है, ठीक है। 12 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 18 के टेबल में नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 18 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 12 में नहीं है। तो इनमें देखिए फैक्टर क्या क्या आ गए आपके, 12 18 और 36 के कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गए, क्या क्या, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए ना। तो कॉमन फैक्टर्स आ गया 1, कॉमन फैक्टर आ गया 2, कॉमन फैक्टर आ गया 3, कॉमन फैक्टर आ गया 6, ठीक है। और इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, 6 ही है। तो इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब क्या है, 12 18 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 6 है। कैसे, 6 2 जा 12 आपको पता है, 6 3 जा 18 आपको पता है, और 6 6 जा 36 आपको पता है। इसका मतलब 6 वो ग्रेटेस्ट, वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12 18 और 36 को डिवाइड कर सकता है। इसी को आप बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जल्दी से हम इसको करके देखेंगे कि क्या ये डिवीजन मेथड से भी ठीक आ रहा है। तो 12 था, 18 था और 36 था। देखें पीछे चल के, 12 18 36, हाँ बच्चों यही था, ठीक है। अब इसका डिवीजन मेथड कर लीजिए बहुत आराम से आप। तो डिवीजन मेथड के लिए आप इसको ऐसे नीचे खींचिए, फिर इसको ऐसे बनाइए, और एक ऐसा नंबर देखिए जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो 2 इज दैट नंबर, ठीक है। वो नंबर क्या है बच्चों, 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 18 2 जा 36 हो गया। अब अगर आप 2 से फिर से करना चाहेंगे तो देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा फिर। इसका मतलब 2 नहीं ले सकते, तो हम 2 को यूज नहीं करेंगे। अब क्या यूज कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ठीक है। अब बच्चों ये 3 की 3 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। कैसे, ये 2 1 से और खुद से डिवाइड होगा, और ये आपका किससे डिवाइड होगा, 3 से और 1 से, और ये आपका 1 से 6 से 2 से 3 से सबसे हो जाएगा। अच्छा, ये प्राइम अभी आपका नहीं आया है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई टेबल अब नहीं है बच्चों जिसके टेबल में 2 3 और 6 पूरा आ जाए। तो हम इनको यहीं पर ही रोक देंगे, और फाइनल हमारे पास मेथड है 2 और 3 को हम एक साथ लेंगे, and we will multiply them together to get the 6, and 6 would be your highest common factor। तो इस तरीके से बच्चों आप बहुत आसानी से ये सारी की सारे फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है।
एक लास्ट नंबर मैं आपके सामने और सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला 45 वाला, ठीक है। इसको समझते हैं कैसे होगा। तो अब देखिए थोड़ा तेजी से मैं इसको करूंगा बच्चों। मेरे पास था 45, तो 45 के मैं फैक्टर्स देख लूं पहले। 1 तो होगा ही होगा और 45 भी होगा, 2 नहीं होगा। देखिए आप क्यों, क्योंकि ये ना 5 है आपका, 5 ऑड नंबर है। अगर 5 ऑड नंबर है तो इवन नंबर कभी भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ऑड आप समझते हैं क्या होता है? ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 है, 11, 9, इस तरीके के नंबर होते हैं ना। और इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8 है, ऐसे होते हैं, ठीक है, 1 नहीं। तो ये है आपके इवन नंबर और ये है आपके ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर कभी भी इवन से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये आपका 5 देखिए ऑड नंबर है और इवन से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है, लेकिन 3 इसका फैक्टर है, क्योंकि हमको मालूम है अगर मैं 45 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3 आएगा, फिर नीचे 1, 5 उतारेंगे और 3 5 जा 15 होगा। तो देखिए 3 इसका फैक्टर है। 4 नहीं होगा क्योंकि वो इवन है। 5 9 जा 45 हो जाएगा। 6, 8 और 10 नहीं होंगे क्योंकि वो इवन है। 7 भी नहीं होगा क्योंकि 7 के टेबल में 45 नहीं आता है, ठीक है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है, लेकिन 9 के टेबल में आता है, ठीक है। 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। फिर 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13 में भी नहीं आएगा, आप पढ़ के देख लीजिएगा। 14 में भी नहीं आएगा, लेकिन 15 के टेबल में आता है। 15 3 जा 45। तो ये 45 के फैक्टर्स है, ठीक है। ऐसे ही मैं 75 के फैक्टर्स लिख लेता हूं। तो बच्चों 75 के फैक्टर्स में 1 तो होगा ही होगा और 75 भी होगा। अब क्योंकि 5 ऑड है तो 2 4 6 8 तो इसमें नहीं आएगा। देखिए ऊपर भी ऑड था ना 5, तो कहीं पर भी आप इवन नंबर नहीं देख रहे हैं। ऐसे ही इसके भी कोई भी डिवाइजर इवन नंबर वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन और 3 से भी हो जाएगा। 25 इंटू 3 कितना होता है? देखिए अगर मैं यहाँ 75 लिखूं और इसको 3 से डिवाइड करना चाहूं तो बच्चों 3 2 जा 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया 1, फिर 5 उतरेगा, 3 5 जा 15, कंप्लीट कैंसिल। इसका मतलब 3 जो है वो इसका डिवाइजर है। 4 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 8 होगा नहीं है, 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 15 5 जा 75, आपको अगर 15 का टेबल आता है तो 15 5 जा 75, ठीक है। तो यहाँ से 5 भी हो जाएगा। इसके बाद 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 कुछ नहीं होगा, लेकिन 15 होगा है। 15 5 जा 75, आपने अभी अभी देखा है। फिर 16 हो नहीं सकता, 18 हो नहीं सकता, 20 नहीं हो सकता, ठीक है। 22 24 कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, उनके टेबल में नहीं आता है। तो फिर 25 आ जाएगा। 25 3 जा 75 और फिर बचा एक 75 इटसेल्फ अकेला। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ गए बच्चों इनमें? सॉरी 90 रह गया है मेरा अभी, तो मैं 90 को भी कर लेता हूँ। चलो, तो 90 का 1 तो होगा ही होगा, 2 भी होगा, आप टेबल पढ़ के खुद देखिएगा एक बार बच्चों, ठीक है। और 2 के बाद बच्चों 3 भी होगा, 3 के बाद 5 भी होगा है। 5 के टेबल में 90 आता है, ठीक है। कितना होता है बताइए? 18 5 जा 90, इसलिए आ रहा है, ठीक है बच्चों। फिर 9 के टेबल में 9 10 जा 90, 10 के टेबल में 10 9 जा 90, 15 के टेबल में 15 6 जा 90, 18 के टेबल में 18 5 जा 90, ठीक है। 30 के टेबल में 33 जा 90, 45 के टेबल में 45 2 जा 90, ऐसे ही फिर 90 का 90। अब इनमें कॉमन फैक्टर, अब ये जल्दी हो गया है, लेकिन आप चाहे तो टेबल पढ़ के देख सकते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों कॉमन क्या है इसमें। तो देखिए 1 सब में कॉमन है, 2 नहीं है लेकिन 3 सब में कॉमन है, ओके। 5 भी तीनों में कॉमन है, 9 नहीं है बच्चों लेकिन 15 तीनों में कॉमन है। देखिए 15 तीनों में कॉमन है। 15 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? पहले हम कॉमन फैक्टर्स CF लिख रहा हूं। कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, यही तो है बच्चों। 1 है, 3 है, 5 है और क्या है बच्चों? 15 है।
ये तो इसके हैं कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें सबसे बड़ा क्या है 15, तो 15 ही इनका क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है। एक बार जल्दी से 15, 75, 90 को डिवीजन मेथड से करते हैं। 15, देखिए नंबर चेक करता हूं क्या है, अच्छा 45, 75, 90 है, सॉरी 45, 75, 90 डिवीजन मेथड से निकालें इसको। तो डिवीजन मेथड से देखते हैं, दो सीधी लाइन मुझे चाहिए, इसको हम ऐसे कर देते हैं बच्चों, ठीक है, और फिर डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 का टेबल तो इसमें जा नहीं सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, 5 यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो नहीं जा सकता, 2 का टेबल नहीं जा सकता। हम 3 के टेबल से ट्राई करेंगे। क्या 3 के टेबल में 45 आता है? यस, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, फिर आएगा 5, 3 5 जा 15। आपको पता है 15 के टेबल में 45 आता है, 15 3 जा 45, ओके। ऐसे ही आप यहां देखेंगे 3 2 जा 6, 7 था ना, 3 2 जा 6, तो 1 कैरी बचा, फिर 5 यहां, तो 3 5 जा 15, तो 25 3 जा 75। ऐसे ही 3 का इसमें भी देंगे, 3 3 जा 9, 0 का 0, तो 3 जो है इन तीनों का कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, या कॉमन फैक्टर है। इसके बाद क्या कोई ऐसा नंबर है बच्चों जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे? देखिए फिर अगर 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 5 जा 15, 3 10 जा 30, लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो 3 अब आपकी चॉइस नहीं है, तो 3 को हटा देते हैं। अगर होता तो जरूर रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो 4 से हो नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर है, यहाँ पे 5 देखिए, तो 5 बचता है अगला नंबर, 5 से ट्राई करें, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, मिल गया। अब देखो बच्चों 3 5 6 ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते, किसी भी टेबल में ये नहीं आते हैं। तो हम यहीं पे अपना काम रोक देंगे और अगला मेथड क्या होगा, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, 15 बच्चों हो जाएगा इसका HCF। कितना आ जाएगा 15। इससे पहले भी 15 आया था क्या? हाँ देखो बच्चों 15 आया था। तो बच्चों इस तरीके से बहुत आसानी से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा याद रखेंगे कि HCF निकालने के लिए और ऐसे ही मैथ्स को सीखने के लिए आपने बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार सीखना पड़ता है, तभी बड़ी क्लास में आप अच्छी मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों एक लाइक कर दो और अपने क्लास में भी बताओ सबको कि यहाँ से आप इसको सीख सकते हो। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हम कंप्यूटर देखने में या फ़ोन देखने में वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार प्रॉब्लम देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। चलो बच्चों अभी मैं चलता हूँ, अगली क्लास में आपको किसी और जूनियर मैथ्स के लेक्चर के साथ मिलूंगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर।